Assalamu alaikum, Achho. We are going to start question number 3 of exercise 1.1. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। इसमें हल्का सा आपको डिफिकल्ट लगेगा कि नेगेटिव आयोटा आ चुका है। अब क्या बनेगा? अब तो मैं गया नेगेटिव चीज। इट्स वेरी सिंपल। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, जो सबसे पहले आपने याद रखना है हम बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव तरीन लोग हैं, हमें नेगेटिविटी बिल्कुल भी पसंद है ही नहीं। तो जहां पर भी नेगेटिव साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, हम उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आयोटा के साथ माइनस है और ये पावर के अंदर भी माइनस आ रहा है, दो माइनस के साइन आ रहे हैं हमारे पास। हमने दोनों को खत्म करना है बारी बारी। अभी कैसे होगा? आपको एक मैथ्स का रूल है, याद होगा। अगर किसी भी चीज जो कि पावर में लिखी है उसको अगर आप नीचे ले आओ 1 के, तो उसका साइन ऑपोजिट हो जाता है। अगर आमिर के ऊपर लिखा हुआ था ना -1, पावर -1 थी, अगर मैं 1 के नीचे लिखूँ ना आमिर, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? +1। अगर आपके पास लिखा हुआ था बी की पावर +1, इसको मैं 1 के नीचे लिखूंगा, इसका साइन भी उल्टा हो जाएगा, बी की पावर -1 हो जाएगा। ये एक बेसिक रूल है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ओके। अब इसको इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं कि इधर इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ब्लू कलर, अच्छा। सबसे पहले हम इस पावर को खत्म करने लगे -19 के साथ। वो कैसे होगी? अभी आपने सीखा 1 के अगर इसको नीचे करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा? इसका साइन उल्टा हो जाएगा। सारा कुछ वैसे ही, माइनस आयोटा वैसे ही, तो बस +19 हो जाएगा -19 के बजाय। एल्स इज 100% सेम। यहाँ तक इजी है। अब आयोटा के साथ भी तो माइनस है यार, इसे भी तो खत्म करना है, ये भी हमें पसंद नहीं है। नहीं पसंद भाईजान, नहीं पसंद। इसको कैसे खत्म करेंगे? इसका तरीका, इसमें हम थोड़ी सी चालाकी इस्तेमाल करेंगे, दिमाग। आपने कहा अगर मैं आयोटा के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, तो इसके साथ 1 लिखा होता है, पता है। आयोटा के अंदर से मैं माइनस को अलहदा लिख दूं, आयोटा को अलहदा लिख दूं, एक ही बात है ना। कोई फर्क तो नहीं है। सारा कुछ वैसे, माइनस को अलहदा लिख दिया, आयोटा को अलहदा लिख दिया। अब वैसे मजे की बात है, किसी भी चीज के साथ अगर माइनस हो तो उसके साथ 1 भी होता है। तो ये भी आ गए यहाँ, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? ये जो पावर 19 है, इनको दोनों नंबर्स के साथ लिख देंगे। आपको पता है ब्रैकेट के बाद जो भी पावर हो वो सारों के साथ ऊपर पावर होती है। तो आपके पास ये क्या चीज बन जाएगी? 1/, -1 के ऊपर आ जाएगा 19, प्लस नहीं लिख रहा, एक ही बात है। और आयोटा के ऊपर भी आ जाएगा 19। आपने बड़ी ब्रैकेट को छोटी ब्रैकेट्स में तोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें दो चीज आ रही हैं, -1 की पावर 19 और आयोटा की पावर 19। अच्छा, पहले तो मैं ना आयोटा की पावर 19 को आपको यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। आयोटा की पावर 19 हमें बिल्कुल भी बड़ा नंबर है और ऑड नंबर है। ऑड नंबर अच्छे नहीं लगते हमें, इवन नंबर पसंद है। हमें आयोटा के ऊपर इवन नंबर चाहिए किसी भी तरह से। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? आयोटा जो 19 है ना, इसके दो पार्ट्स में कर सकता हूँ। क्या? आयोटा 19 इज इक्वल टू आयोटा पावर 18 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1। तो बात एक ही है ना। लेकिन हमें इवन पसंद था, हम आयोटा को एक इवन में ले आए हैं। अच्छा, अब हमने आगे ये भी पढ़ा हुआ था, आयोटा को छोटी पावर में लेके आना है। तो वो क्या थी? आयोटा स्क्वायर अगर मैं लिखूं और बाहर लिख दूं 9, 2 9 सर क्या बनता है दोबारा बच्चों? 18 बन जाता है, दोबारा दोबारा 18 बन जाता है, ठीक है। तो एक ही बात है, मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया, आयोटा स्क्वायर पावर 9। अब सेम चीज बन रही है। बाकी आयोटा 1 जो था उसको मैंने वैसे लिख दिया, 1 लिखने के ऊपर जरूरत है ही नहीं, एक ही बात है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको शायद याद हो, हमने कल पढ़ी थी बेसिक्स का लेक्चर, अगर किसी ने नहीं लिया तो वो दोबारा ले ले। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? जल्दी सोचो सोचो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1। ये हमने कल किया था। सो गो वॉच द वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी। -1 पावर 9 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब हमारे पास, अब -1 की पावर 9 क्या होती है? कोई मसला नहीं, किसी को आता है? नहीं आता है? लेट्स डू कैलकुलेटर। हो जा रही है कैलकुलेटर? नहीं, ये वाला कैलकुलेटर, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये -1 की पावर अगर 9 हो तो उसका आंसर क्या होता है?
-1। वाह, सेम। तो मैंने लिख दिया -1 पावर 9 की जगह -1 सीधा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, ये देखना, गौर से देखना, ये जो हमने आंसर निकाला है ये किसका आंसर है? आयोटा 19 को हमने सोल्व किया था। अब मैं इसको, इसके आंसर को पुट कर दूंगा आयोटा 19 की जगह इन द क्वेश्चन। ठीक है। सारा कुछ वैसे ही लिखूंगा, 1/-, -1 की पावर 19 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 19 की वैल्यू पुट करने लगा हूं, मैं वैल्यू पुट करने लगा हूं। क्या वैल्यू थी? गौर से देखो, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ठीक है, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। कोई मसला मसाइल तो नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट की है। आगे कुछ भी नहीं है, सवाल आपका खत्म हो चुका है। आपने अब इसकी वैल्यू बतानी है। -1 और 19 पावर 19 क्या होता है? कैलकुलेटर बाबू जिंदाबाद। कैलकुलेटर पे लिखा -1 की पावर 19। आंसर फिर आ गया -1। वेट अ सेकेंड। तो आपने इसकी जगह लिख देना है -1, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट किया है। और आगे बाकी सारा कुछ वैसे ही। इसकी वैल्यू हमने -1 पुट की है। बाकी सारा कुछ वैसे ही। -1 ऊपर से सीधा नीचे आ गया। माइनस, मतलब मल्टीप्लाई बाय बेटा सब कुछ आ गया। अब आपको ये भी पता है -1 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, -1 क्या बन जाएगा नीचे वाली साइड पे? क्या आ जाएगा? +1। और नीचे क्या बचा? आयोटा। आप इसको फौरन भी कर सकते थे, मैं थोड़ा सा स्टेप ज्यादा कर रहा हूँ ताकि किसी शहजादे को ये ना हो मसला आ जाए। आपके पास क्या बनेगा? 1/आयोटा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर है। आप यहां तक लिख दोगे ये भी ठीक है, लेकिन शायद आपकी बुक में ना ये वाला आंसर दिया होगा, क्योंकि उसका मसला है। आयोटा 1 के नीचे लिखा हुआ था, ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा? हमने भी पढ़ा था, किसी की पावर नीचे प्लस हो, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1। इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा ना, तो इसकी पावर +1 है। ये अंडरस्टूड बात है। मैं लेकिन लिख नहीं रहा। तो ये कहाँ से आ गया? अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1। 1 के ऊपर ले गए, अब इसको ऐसे शिफ्ट करके डन, तो आपका ये आंसर आ चुका है। ये था आपका क्वेश्चन। आप चाहो तो इसको फौरन छोटे स्टेप्स में भी कर सकते हो, इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन अभी आपको कोई पंगा शंगा नहीं करवा रहा। सिंपल, इधर सिंपल, ठीक है। सी यू नेक्स्ट क्वेश्चन।